अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नाइन्थ फिज़िक्स से अगला टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, ये हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने स्टडी किया था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और उसके रिलेटेड हमने कुछ फार्मूले भी ड्राइव किए थे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, इसको हम डिफाइन करते हैं। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक द टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system remains constant before and after collision। अब इसमें इस डिफाइन के अंदर आपने गौर करना है, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। लीनियर मोमेंटम उन चीज़ों का होता है जो रोटेट नहीं करती, ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं उनका मोमेंटम। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अजसाम आपस में टकराते हैं लेकिन उन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो अजसाम आपस में टकरा रहे होते हैं उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद तकरीबन सेम रहता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डिफाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Isolated system, a system in which two or more than two bodies collide but no external force acts। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा अजसाम आपस में टकराते हैं लेकिन उन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। अब हम इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दो बॉल्स हैं और वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, मतलब वो आपस में टकरा रही हैं लेकिन उन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही। ये हमने कंसीडर किया, ये हमारे पास बॉल M1 है और ये हमारे पास बॉल M2 है। M1 U1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और M2 U2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड, कुछ देर के बाद इनके दरमियान कोलिजन होता है। M1 और M2 के दरमियान ये आपस में टकराती हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। टकराने के बाद M1 जो U1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और क्या हो जाती है, V1 हो जाती है। और M2 जिसकी वेलोसिटी U2 थी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी V2 हो जाती है। अब हम मोमेंटम जो है उसको स्टडी करेंगे। हमारे पास जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आपस में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले मास M1 का मोमेंटम लिखना होगा बिफोर कोलिजन, ये टकराने से पहले बिफोर कोलिजन, और ये टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालेंगे।
टकराने से पहले मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मास m1, हम m1 का मोमेंटम निकालेंगे। m1 का मोमेंटम निकालने के लिए हमें मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है, मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं मास m1 है और वेलोसिटी u1, तो ये आ गया मोमेंटम m1 का। इसी तरह से हम मोमेंटम लिखेंगे m2 का। m2 का मोमेंटम लिखने के लिए मास और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो m2 मास है और इसकी वेलोसिटी u2 है, तो ये आ गया दोनों का, m1 का और m2 का मोमेंटम। अब इनको हमने ऐड करना है, तो हमारा बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम बनता है वो बनेगा m1 u1 और प्लस m2 u2। ये हमारे पास दोनों बॉल्स का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। अब हम निकालेंगे टकराने के बाद का मोमेंटम। मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन दोनों मासेस का निकालना है, m1 का भी निकालना है और m2 का भी निकालना है। हम निकालते हैं मोमेंटम ऑफ मास m1, m1 का मोमेंटम निकालेंगे। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बनेगा m1 और इसकी वेलोसिटी कितना है v1। इसी तरह से मोमेंटम ऑफ m2 का मोमेंटम निकालने के लिए m2 और v2 को मल्टीप्लाई करना है, m2 इंटू v2। अब इन दोनों का टोटल मोमेंटम बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर निकाला था हमने, m1 u1 को और m2 u2 को दोनों को प्लस किया था, और यहाँ पर भी हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, m1 और v1 प्लस कर देना है m2 और v2 को। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमें ये बता रही है कि m1 और m2 का टोटल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन है वो ये है, और आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम है m1 और m2 का वो ये है। अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये दोनों तकरीबन बराबर होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम इन दो को हमने इक्वेट करना है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर है। ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमने निकाला हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2, और ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमने निकाला हुआ है। तो दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों मोमेंटम आपस में बराबर हैं। अब इसके बाद एक एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिसमें हमने दो चीज़ें कंसीडर करनी है, एक गन और एक बुलेट। गन और बुलेट का मोमेंटम हमने बिफोर और आफ्टर कोलिजन, मतलब बिफोर एंड आफ्टर फायर, ये हमने निकालना है, और फिर हमने इसको इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया एक गन और एक बुलेट है, और इन दोनों का मोमेंटम ऑफ गन, हम गन का मोमेंटम निकाल रहे हैं। गन का मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें, जो मास है मैंने कैपिटल M लिया है, क्योंकि ये गन का मास है इसीलिए हमने इसको कैपिटल M लिया है, और वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो भी मैंने कैपिटल ली है। इसी तरह से मोमेंटम ऑफ बुलेट का जो हमने मोमेंटम लेना है उसमें मास और वेलोसिटी समान लेनी है। वो इसलिए क्योंकि बुलेट जो है
वो छोटी होती है, इसीलिए उसका मास भी छोटा स्मॉल और उसकी वेलोसिटी भी स्मॉल। तो सबसे पहले हम मोमेंटम बिफोर फायर लिखेंगे। मोमेंटम बिफोर फायर, आपको पता है मोमेंटम बिफोर फायर में जो गन है वो रेस्ट में है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसीलिए इसका मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और आफ्टर फायर अगर निकालें, आफ्टर फायर गन का मास m और गन की वेलोसिटी v, इसी तरह से प्लस गोली का मास m और गोली की वेलोसिटी v, ये दोनों हमारे पास ये मोमेंटम है आफ्टर फायर। ये आफ्टर फायर है, ये बिफोर फायर है। ये किसका है, गन का। इसी तरह से अगर हम गोली का लिखें तो मास इंटू वेलोसिटी, ये भी ज़ीरो होगा। ये दोनों ज़ीरो क्यों होंगे, या फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ, गन प्लस बुलेट, ये दोनों बुलेट का और गन का दोनों का अगर रेस्ट में है तो ये ज़ीरो होगा, लेकिन फायर करने के बाद ये रेस्ट में नहीं है, गोली वी वेलोसिटी के साथ जाती है और गन भी पीछे झटका खाती है, जिसकी वजह से इनका मोमेंटम होगा। तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। बिफोर फायर हमारे पास ज़ीरो है, आफ्टर फायर हमारे पास है एम वी इक्वल्स टू प्लस एम वी, और यहाँ से हमने v निकालनी है और ये चीज़ इधर आएगी माइनस का एम वी, उधर बच जाएगा कैपिटल M कैपिटल V। कैपिटल V निकाले एम वी ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू V। ये हमारे पास इक्वेशन है। इससे एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी हमने सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।